भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। भक्तों, जैसे कि आप सबको पता है 8 मई वैशाख का सीजन चल रहा है और 8 मई को अमावस्या का दिन आ गया है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी बताते हैं जो भी व्यक्ति 8 मई वैशाख अमावस्या में अगर इन उपायों को कर लेता है और ये जो 5 बेलपत्र वाला उपाय कर लेता है तो उसकी जो भी मनोकामना है सारी की सारी 1 घंटे के अंदर पूरी हो जाएगी। और जैसी भी समस्या चल रही है, चाहे घर में कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार है, कर्जा बहुत ज्यादा हो गया है, या आपका घर का जो बच्चा है वो आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनता है, या आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति जिसका विवाह नहीं हो रहा है, या नौकरी से रिलेटेड बहुत ज्यादा चिंता हो रखी है, या आपको एकदम से बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है बिजनेस में, आपकी दुकान नहीं चल रही है, मतलब ये जितनी भी समस्याएं हैं, आप अगर वैशाख माह के 8 मई को अमावस्या के दिन ये उपाय कर लेते हैं गुरुदेव जी के बताए गए, तो आपकी जो भी मनोकामना है वो सब की सब पूर्ण होगी जल्द ही। तो भक्तों, चलिए जानते हैं कि गुरुदेव जी ने ऐसा कौन सा उपाय बताया। उससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप सबको पता है कि गुरुदेव जी की कथा होती है, उन कथा में गुरुदेव जी के पास बहुत सारे लोग पत्र भी लिखते हैं और सारी समस्याएं पूछते हैं। तो उसी समस्याओं को बताते हुए गुरुदेव जी ने बताया था कि जो भी उपाय मैं बताता हूँ आपको, मनोकामना प्राप्ति का, धन प्राप्ति का, कर्जा मुक्ति का, आपका बच्चा अगर हाथ से निकल गया है उसको कैसे ठीक किया जाए, या विवाह से रिलेटेड कोई उपाय बताया जाए, तो गुरुदेव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अगर अमावस्या के दिन, वैशाख माह में उस अमावस्या के दिन 8 मई को जो आ रही है, वो उपाय कर लेता तो उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी ही होगी। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। सबसे पहले तो जानते हैं कि 5 बेलपत्र वाला जो आपने थंबनेल में उपाय देखा था वो कौन सा करना है, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत उपाय है। अगर आपने इस उपाय को कर दिया, मात्र इसी उपाय को, तो आपके जीवन में कभी भी कोई कष्ट आएगा ही नहीं। तो चलिए जानते हैं कि कौन सा उपाय था। उससे पहले जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। और भक्तों, मेरी आपसे एक गुजारिश और है, क्योंकि आपको जैसे कि पता है कि आप में बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने बहुत सारे मनोकामना पूर्ति के उपाय किए लेकिन उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। तो गुरुदेव जी के पास वो भक्त जाते हैं और कहते हैं कि गुरुदेव, हमने बहुत सारे उपाय करके देख लिए लेकिन हमारी मनोकामना कभी पूरी ही नहीं हुई। तब गुरुदेव जी कहते हैं कि आप कोई भी उपाय सुनते हैं उसको आप अपने कानों सुनते हैं लेकिन लिखते नहीं है, और जल्दीबाजी के चक्कर में आधा अधूरा उपाय करते हैं और इसलिए आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। तो भक्तों, बस मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप जिस समस्या में फंसे हैं और आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो मेरी बस यही चाहत है कि आप इस वीडियो से कुछ सीख के जाएं और उसके बाद जो आप मनोकामना पूर्ति को उपाय करेंगे वो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो। तो बस मेरी आपसे गुजारिश ये थी कि आप कोई भी उपाय सुनते उसको लिख ले, क्योंकि लिखने का फर्क ये होता है कि जब भी आप उपाय करेंगे तो उसको एक बार आप देख लेंगे तो स्मरण रहेगा और उसी तरीके से आपको उपाय करना है जैसे जैसे मैंने आपको बताया है। तो इस उपाय में सबसे पहले तो गुरुदेव जी ने बताया है कि 5 बेल पत्र चाहिए। क्या चाहिए आपको? 5 बेल पत्र, और उसके बाद 5 समी पत्र और 2 चम्मच हरी मूंग। और जो 2 चम्मच आप हरी मूंग लेंगे वो छिलके वाली होनी चाहिए, दाल नहीं चाहिए आपको, ठीक, टूटी हुई, पूरी की पूरी सही की एकदम हरी मूंग चाहिए। और उसके बाद थोड़ा सा गुड़ चाहिए। अब इन चारों चीजों करना क्या है इसको ध्यान से सुने, मैंने सामग्री तो लिखा थी। और उससे भी पहले जो 5 बेल पत्र, समी पत्र लेंगे वो कहीं से कटे पिटे खंडित ना हो, एकदम ताजे होने चाहिए, ठीक। और जो 5 बेल पत्र, 2 समी पत्र और 2 चम्मच हरी मूंग आप लिए हैं, सबसे पहले तो आप आधा लोटा जल भरिए पीतल के लोटे में और उसको तीनों चीजों को आपको डाल देना है उस आधे लोटे जल में। अब जो मैंने गुड़ बोला था उसको आप थाली में रख ले अपने पूजा वाली में, और जो जो सामान लेके जाते हैं पूजा करते समय महादेव के मंदिर में वो सारे सामान आप ले सकते हैं। और उसके बाद सीधा चले जाना आपको महादेव के मंदिर पे। अब भक्तों, सबसे पहले तो मैं बता दूं इस उपाय को करना कब है। तो ये उपाय आप किसी भी सोमवार के दिन इस उपाय को कर सकते हैं, और जो समय होगा उपाय करने का वो सुबह 6 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक और शाम को 6 बजे से लेके रात को 8 बजे तक। तो आपको ये उपाय करना है इस समय काल पे। उसके बाद अब जब आप महादेव के मंदिर में चले जाएंगे तो सबसे पहले आपको करना ये है कि जो आप 5 बेल पत्र, समी पत्र और 2 चम्मच हरी मूंग उस लोटे वाले जल में डाले थे, उसमें थोड़ा सा गुड़ को जो आप लेकर गए हैं महादेव को, वो टच करवा के शिवलिंग में गुड़ को पीस ले अच्छे से, हाथों से ही दबा दे तो वो चूरा हो जाएगा। वो जो चूरा होगा वो पूरा का पूरा आपको उस लोटे में डाल देना है जिसमें जल है, ठीक। अब आपको करना ये है, उस व्यक्ति का नाम या गोत्र, अगर आप वो खुद ही व्यक्ति जिनको अपनी मनोकामना पूर्ति का उपाय करना है तो आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है। मतलब जिस इंसान के लिए उपाय कर रहे हैं, जिसके लिए उपाय किया जा रहा है, उसी का नाम और गोत्र आएगा। इस चीज को भी ध्यान से लिख ले। अब क्या करना है आपको, दोनों हाथ ऊपर करके आप जब अपना नाम और गोत्र बोल देंगे, अब जब आप जल को अर्पित कर रहे होंगे, जो आपने चारों सामग्री डाल रखी है वो पूरा का पूरा जल आप अर्पित कर रहे होंगे,
तब आपको अपनी समस्या और मनोकामना बोलनी है भोले बाबा को और बोलना है कि हे भोले बाबा, मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, कृपया करके मेरी जो मनोकामना है इसको पूर्ण करिए। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं आज आपके समक्ष में आई हूँ, कृपया करके मेरी जो मनोकामना है उसको सुनिए और उसको पूरी करिए। मतलब आपको अपने हिसाब से मनोकामना बोल देना है और उसके बाद आपको ये जो पहला उपाय था वो खत्म है। आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होनी ही होनी है। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ जो गुरुदेव जी ने बताया है। इस उपाय में आपको करना यह है कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे आपको बैठना है। क्या करना है? बेलपत्री के पेड़ के नीचे। और आपको ये उपाय में चाहिए क्या क्या वो सबसे पहले तो लिख लें और इस उपाय को करना कब है वो भी देख लें। इस उपाय को आपको रविवार के दिन करना है और ये उपाय आप आज के आज भी कर सकते हैं, तो अगला रविवार जो भी आएगा वो उसमें आप ये कर सकते हैं। अब आपको इसमें चाहिए क्या क्या वो सामग्री लिख लें। सबसे पहले तो आपको इसमें 1 लोटा जल चाहिए और थोड़ा सा दूध। अब थोड़ा सा दूध, कितना दूध होना चाहिए? तो थोड़ा सा दूध आप 1 कटोरी दूध ले लें। उसके बाद आपको क्या चाहिए? 2 दीपक चाहिए। अब 1 दीपक होना चाहिए घी का जिसमें गोल बाती लगी हो और 1 दीपक होना चाहिए तिल के तेल का जिसमें गोल बाती लगी हो। मतलब जो बाती होंगी दोनों में ही दीपक में गोल वाली होंगी, लंबी वाली नहीं चाहिए। और जो दिए होंगे बस उसमें यही चेंज है, 1 घी का दिया होगा और 1 तिल का दिया होगा। अब भक्तों इन सारी सामग्रियों को आप एक थाली में रख के सीधा चले जाए बेलपत्री के पेड़ में। अब जब आप बेलपत्री के पेड़ में पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है? 1 लोटा जो जल लिए थे वो आपको अर्पित करना है। कितना? आधा लोटा जल। और उसके बाद जो 1 कटोरी दूध लिए थे वो आपको पूरी की पूरी 1 कटोरी दूध अर्पित कर देना है। और ध्यान रहे जब ये उपाय अभी कर रहे होंगे, ये वाला उपाय जल अर्पित का और दूध अर्पित का, इस समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या भोले बाबा का नाम का जाप करते रहना है। ठीक। अब इसके बाद करना ये है, जो 1 कटोरी आपने दूध अर्पित किया है उसके बाद जहां पर आप बैठे हैं वहीं पर आप राइट साइड में घी का दीपक लगा दें बेलपत्री के पेड़ के पास और लेफ्ट साइड में आप तिल के तेल का दीपक लगा दें। और मैंने दीपक बता दिया था कैसे कैसे चाहिए। और लगाने के बाद आपको करना यह है, जो आधा लोटा जल बचाया था उसको फिर से पीपल के पेड़ पर अर्पित कर दे। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इन तरीकों से करता है और वो अपनी मनोकामना, अपना नाम और गोत्र बोल के मनोकामना मांग लेता है तो उसकी जो भी समस्या है वो 1 से 2 दिन के अंदर पूरी हो जाएगी और उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तो भक्तों, ये था हमारा दूसरा उपाय जो गुरुदेव जी ने बताया था। अब भक्तों हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ, मन चाही मनोकामना प्राप्ति का उपाय है। उससे पहले जो दूसरा वाला उपाय था वो किसी के घर में कोई बच्चा नौकरी की तैयारी कर रहा है या एग्जाम आने वाला है उसका, या रिजल्ट आने वाला है, उस सबसे रिलेटेड ये सेकंड वाला एग्जाम्पल था। मतलब आपके बच्चे के कैरियर से रिलेटेड था। ठीक। अब जो अगला उपाय है वो है मन चाही मनोकामना प्राप्ति का। इसमें आपको करना यह है कि सोमवार, मंगलवार और गुरुवार इन तीनों दिन में से किसी एक दिन में अपने घर के आसपास किसी गाय को हरा चारा खिला दें। हरा चारा खिलाने के बाद उनका स्मरण करें, किनका? महादेव का। और महादेव का स्मरण करते करते गाय को टच करके चूम ले उनको, मतलब प्रणाम कर ले। और उसके बाद आप मन ही मन मनोकामना भगवान से मांग ले। जो भी मनोकामना है गौ माता के सामने आप वो मनोकामना रख दें। और भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त अगर इस तरीके से उपाय कर देता है सोमवार, गुरुवार, मंगलवार के दिन, तो उसकी जो भी मनोकामना होती है मन चाहे वो अवश्य पूर्ण होती है। तो भक्तों, ये थी वीडियो आज की जिसमें गुरुदेव जी ने आपको 3 उपाय बताए, बहुत ही अचूक वाले रामबाण उपाय, जिसको करने मात्र से आपके घर की जो भी समस्याएं वो सब की सब समाधान होने वाली है। तो भक्तों, ये थी वीडियो। लास्ट तक अगर आप पहुंच गए हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।